हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट की सीरीज़ में आज हम करेंगे अगस्त 2023 में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीडीपी पेडागोजी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण रिक्त स्थान पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षिका किस प्रकार मदद कर सकती है। ऑप्शन है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार करने उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। तो समस्या समाधान कौशल को विकसित करना है ना, तो उसे प्रोत्साहित करना होगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि। ऑप्शन है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है, शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोध आधारित शिक्षण की बात हो रही है, तो ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेगेटिव वालों, इसमें जो भी नेगेटिव ऑप्शन है उनको तो हटा देना है। ठीक है, तो ग्रंथ नहीं प्रदान करना है। ग्रंथ क्यों प्रदान करेंगे भाई हम बच्चे को? विकर्षण यानी कि उनको रिपल्सन, विकर्षण का मतलब हो गया यहाँ पे कि दूर हटाना है, अध्ययन से उनको क्या करना है, दूर हटने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी गलत हो जाएगा। और दंड बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चे को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5, भाई बहन के रिश्ते। ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिश्ते की समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो निगेटिव वाले प्रश्नों ऑप्शन को हटा देना है। समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये गलत है। केवल केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है,
बाल्यावस्था में तो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से क्या है, भिन्न है, और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन है इसके ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। कथन पढ़ेंगे हम। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन है इसके भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसका ऑप्शन भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर
जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ऑप्शन है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करेंगे? शिक्षक से तो प्रश्न पूछेंगे, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछेंगे और स्वयं से भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बी, सी और डी कथन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को रिक्त स्थान कहा जाता है और इन्हें रिक्त स्थान सीखा जाता है। ऑप्शन है जेंडर स्थिरता और प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन 2 है जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में। ऑप्शन 3 है जेंडर रूढ़िवादिता, केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन है बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन है इसके हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो सामान्य बुद्धि की अवधारणा दी और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो हार्वर्ड गार्डनर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा ऑप्शन है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक ऑप्शन है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप में आए।
पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को स्थापित करने का अवसर दें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें, फिर उसकी बारीकियां पर आएं। क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपने और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 19। कथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए सही है परंतु आर इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 20। कथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। ठीक है। पुरस्कार राशि ये तो बाह्य हो गई अभिप्रेरणा, डांट से बचने के लिए पढ़ाई ये भी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, शिक्षक को प्रभावित करना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। क्वेश्चन नंबर 23। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
लेव वाइगोत्स्की की मानना है था कि विकास, ऑप्शन है आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असंतता है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो विकास है वो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार एकदम दोहराए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो संज्ञानात्मक पियाजे के अनुसार पूछ रहा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, ये गलत है। विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है, ये भी गलत है। जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है लैंगिक यानी कि जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि ए सही है परंतु आर क्या है इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे के सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इसका कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर आधारित निर्भरता, अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं रिक्त स्थान में समान है जबकि रिक्त स्थान में वे भिन्न हैं। ऑप्शन है संशोधन और समायोजन, संवर्धन और गतिवर्धन, गतिवर्धन और संवर्धन,
समायोजन और संशोधन। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में वे क्या है, भिन्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ज्ञान व्यक्तिपरक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, और ऑप्शन 4 है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो गलत कथन पूछा गया। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से, बाहरी नहीं भाई, शिक्षार्थी को आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।